अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से ग्राहम लॉ जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन, फिर उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसमें डेफिनेशन की तरफ। Graham law states that the rate of diffusion or effusion of any gas at constant temperature and pressure is inversely proportional to the molecular mass or density of the gases। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन जो है वो किसी गैस का हमने चेक करना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उसके मासेस और डेंसिटी के साथ किस तरह रिलेशन है। तो ये ग्राहम लॉ जो है वो हमें बताता है कि इनका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। यानी कि अगर गैसेस का मास जो है या डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा। यानी रिलेशन दोनों के दरमियान जो है वो इन्वर्स का है, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी जो है वो कम होगी। अगर हम देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन तो वो गैसेस की डेंसिटी बढ़ने से कम होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। दिस लॉ स्टेट दैट rate of diffusion or effusion is inversely proportional to square root of density or molecular mass of gas at constant temperature and pressure। तो ये स्टूडेंट मैंने डेफिनेशन इधर लिखी है कि यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, पहले डिफ्यूजन और एफ्यूजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डिफ्यूजन और एफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब है मॉलिक्यूल का मूव कर जाना ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले एरिया से कम की तरफ, ठीक है, विदाउट एनी पार्टीशन, बगैर किसी रुकावट के जो है वो मॉलिक्यूल मूव कर जाते हैं। क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो उनकी मूवमेंट जो है वो आसानी से हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल है जैसे परफ्यूम है, तो कमरे के एक कॉर्नर पे अगर स्प्रे करें तो वो पूरे रूम में आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है वो फैल जाती है। इसका मतलब जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उससे मूव कर गई, कम कंसंट्रेशन जहाँ पे उसकी नहीं थी तो उसकी तरफ मूव कर गई। तो एफ्यूजन का जो है वो कंसेप्ट ये है कि मॉलिक्यूल का मूव कर जाना थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटे से होल के ज़रिए ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम की तरफ मूव कर जाना, तो ये एफ्यूजन होता है। जैसे हम एग्जांपल पढ़ते हैं 9th क्लास में भी ये टर्म मौजूद है। जैसे टायर एक ब्रस्ट होता है, टायर का फटना जो है ये एफ्यूजन की एग्जांपल है। तो यानी टायर के अंदर गैसेस का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो अगर पंचर हो जाए तो अच्छी खासी आवाज़ आती है। वो आवाज़ उसके गैसेस का प्रेशर होता है, जो टायर के अंदर जो है वो गैसेस ज़्यादा प्रेशर से होती है, बाहर जो है वो कम होती है। तो अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन कम एरिया के लिहाज से देखें तो वो ज़्यादा होगी, तो वो मूव कर जाती हैं थ्रू अ स्मॉल होल, जो पंचर का होल होता है तो उससे मूव कर जाती हैं। तो ये उसमें एग्जांपल दी, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो गैसेस की मूवमेंट है यानी एफ्यूजन या डिफ्यूजन रेट जो है किसी गैस का, वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, उनके डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास के क्या है, इन्वर्स रिलेशन में। यहाँ पे अगर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो यहाँ पे आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन दोनों के लिए। यहाँ पे कलेक्टिवली मैंने लिख दिया आर। दिस वन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड टू देयर डेंसिटी आर मोलिकुलर मास। इसको यहाँ पे डेंसिटी भी लिख सकते हैं या इस लॉ को इस तरह भी लिख सकते हैं, आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन जो है वो
कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। फॉर गैस 1 हम यहाँ पे गैस 1 के लिए लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 और उसकी डेंसिटी जो है वो d1 होगी। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास जो है वो m1 होगा। तो यहाँ पे लिखें R1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी d1। इसी तरह फॉर गैस 2, फॉर सेकंड गैस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 और डेंसिटी जो है वो d2, ठीक है। इसी तरह उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो m2 होगा। तो इसके लिए यहाँ हम लिखते हैं R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शन है d2 के, ठीक है। अगर हम ये कांस्टेंट का साइन, प्रोपोर्शनल साइन जो है वो रिमूव करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक कांस्टेंट, यहाँ पे k कांस्टेंट है और ये इन्वर्स में आ जाएगा d1, यहाँ पे d1 R1। इसी तरह R2 की वैल्यू जो है वो होगी k ओवर d2 का अंडर रूट, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें बाय दिस इक्वेशन, यानी डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे लिखें R1 ओवर R2, इसी तरह दिस इज़ इक्वल टू k ओवर d1, ठीक है। और ये टोटल का बटा होगा k ओवर, ये छोटा यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे d2 से। तो d2 इस तरफ आके यहाँ पे मैं इसको इस तरह करता हूँ, ये वाला है, ये मेथड यूज़ करें। यहाँ पे डिवाइड इस तरह कर लें कि d2 को ऊपर ले आएँ और k को नीचे, यानी ये भी डिवीज़न का अमल होगा। जो इसके नीचे डिवीज़न थी वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी और जो नीचे वाले फैक्टर थे वो ऊपर आ गए और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे R1 ओवर R2, तो ये डेंसिटी 2 का अंडर रूट ओवर डेंसिटी 1 का अंडर रूट। तो इसी तरह ये मॉलिक्यूलर मास के लिए R1 ओवर R2 दिस इज़ इक्वल टू m2 ओवर अंडर रूट m1, ठीक है। तो ये फाइनल डेरिवेशन थी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम इसकी वेरिफिकेशन जो है वो जानते हैं। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो गैसेस हैं। नंबर 1 इज़ गैस 1 इज़ अमोनिया एंड सेकंड गैस इज़ गैस 2 इज़ HCl, ठीक है। HCl आपके पास गैस फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसका जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है वो बराबर है अमोनिया का NH3, नाइट्रोजन एक का जो है वो 14 है और 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड करें तो ये 17 होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे सेकंड गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मास ऑफ HCl, तो एक हाइड्रोजन का 1 है, साथ में क्लोरीन का 35.5 है और ये 36.5 आ गया ग्राम पर मोल, ठीक है। ये दोनों का मास निकाल लिया। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने चेक करना है। हमारे पास एक ग्लास की एक ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे इस तरह करेंगे। एक साइड पे हम अमोनिया गैस इस तरफ से अप्लाई करेंगे, इस तरफ से जो है वो HCl गैस अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास कॉटन होगा, कॉटन को हम सोक कर लेंगे HCl के
HCl में और दूसरे कॉटन के हिस्से को हम अमोनिया गैस में यानी डिप कर लेंगे, वो जो है वो उसमें तो यहाँ पे एक HCl गैस है हमारे पास, एक HCl गैस है और दूसरी तरफ जो है वो अमोनिया गैस है। ठीक है, दोनों को हम इस तरह अप्लाई करेंगे कि एक कॉटन हमारे पास होगी, रुई होगी, तो थोड़ी सी रुई HCl वाली उसमें डिप करवा के थोड़ी सी जो है हम हिस्सा ले लेंगे, जितना इसका इनपुट साइज़ होना, इसका प्लग साइज़ होना, तो उतनी हमने कॉटन जो है अमोनिया से ले लेनी है। तो वो कॉटन जो है वो यहाँ पे आपने अप्लाई करवा देनी है। एक तरफ आपने HCl वाली लगा देनी, दूसरी तरफ जो है वो आपने अमोनिया वाली दिखा देनी है। जैसे आपकी बुक के ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाया है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न चेक किया है कि HCl का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न था वो उसने कम रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो कवर किया है बजाय उसके जो अमोनिया ने किया है। ठीक है, अमोनिया वाले का उसने निकाल के दिखाया आपकी बुक पे कि यहाँ पे जाके वाइट फ्यूम जो है वो बने वाइट कलर में, वाइट तो फ्यूम बने, फ्यूम मीन यहाँ पे धुंध सी टाइप जो है वो फ्यूम बने यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट थी अमोनिया और HCl की और अमोनियम क्लोराइड था, तो यहाँ पे डिस्टेंस उसने लिखा है 59.5 और यहाँ पे 40.5, यानी HCl ने जो फासला तय किया वो 40.5 था और अमोनिया ने जो किया वो 59.5 था। अच्छा, ये वैल्यू जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट से मालूम की है, जिसका मतलब ये था कि ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। कैसे? हम इसका अंदाज़ा जो है यहाँ पे इसके मोलिकुलर मास जो गैस का निकलता है उससे अंदाज़ा करेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो हमने यहाँ पे लिखा था यही ले लें। जिस गैस का मास जो है, इसका मास है 36.5 और इसका जो है वो 17 है। तो मैस देखें, इसका स्क्वायर रूट जो है मैस का वो इन्वर्स रिलेशन में रेट ऑफ डिफ्यूज़न के। तो देखें जिसका मास ज़्यादा था उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो कम आया और जिसका मास कम था उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो ज़्यादा है। यानी मास कम होगा तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी और उसके अगेंस्ट अगर देखें कि अगर गैस का मास जो है वो ज़्यादा होगा तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूज़न यानी मूवमेंट जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करें वैल्यू R1/R2 M2/M1, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लें तो दोनों का आंसर जो है वो मास के लिहाज से वो कांस्टेंट होगा। तो ये थी स्टूडेंट ग्राहम लॉ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।